ट्रू, मेबल की तरफ आएंगे। मेबल, अभी बिलावल के लाहौर से खड़े होने की बात कर रहे थे मजहर साहब, अता तारर से उनका मुकाबला है। ऑब्वियसली वो खड़े हुए हैं तो हर कोई जब इलेक्शन कंटेस्ट करता है जीतना भी चाहता है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ कंपटीशन, क्योंकि मुस्लिम लीग नून नेचुरली पंजाब में ज़्यादा, आपको पता ही है, उनकी ज़्यादा बेस है, ज़्यादा फॉलोइंग है। इवन इफ बिलावल कम्स ऑन नंबर 2, वुड दैट बी अ विक्ट्री फॉर पीपल्स पार्टी इन लाहौर? देखिए अब्दुल्ला, बात यह है कि घर के अंदर से लड़ना, यानी कि अगर वो सिंध में लड़ रहे होते तो वो वाली चीज़ जो कि वो लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा वो लड़ना एक आसान चीज़ होती है ना, बिकॉज आपकी जारी बात है 3 दफ़ा हुकूमत रही है, आपके पास जो है इधर रिसोर्सेज वसाइल उस तरह के। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी जो है, हमने देखा कि ओवर द ईयर्स एक तो बहुत सिस्टमेटिकली एलिमिनेट किया गया पीपल्स पार्टी को। हालांकि आप देखें कि भुट्टो साहब ने तो वहीं से स्वीप किया था पंजाब के अंदर से, यानी पीपीपी का गढ़ होते होते पंजाब जो है वो उनके हाथ से चला गया, और वो पहले नून के पास गया और फिर उसके बाद नाउ इट हैज़ बिकम नून वर्सेस पीटीआई। सो पीपल्स पार्टी थी नहीं, पिछले आप अगर 10-12 साल इस तरह उठाकर देख लें, तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये बहुत एक अच्छी मूव थी कि उन्होंने बेसिकली लाहौर से एक चैलेंजिंग, एक मुश्किल डिफ़िकल्ट सीट से वो कंटेस्ट कर रहे हैं, और एक ऐसे शहर से कर रहे हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी उस तरीके से, या उस सूबे से कर रहे हैं कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी का उस तरह वजूद नहीं है। और ये एक मैसेज भी है कि वो पंजाब में वापस उसको रिक्लेम भी करना चाहते हैं, स्पेस भी बनाना चाहते हैं। जाहिर बात है इसमें टाइम लगेगा, ये कोई आसान बात तो नहीं है कि जब आप 20-30 साल लगा कर और उसके बाद जो है वो ऐसा बिल्कुल एक पार्टी उधर ख़त्म होती गई तो उसको वापस कैसे लाना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने एक तो खैर कैंपेन भी बड़ी टाइमली स्टार्ट की थी बिलावल भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी ने, और कैंपेन पीपल्स पार्टी की बहुत अच्छी रही। और उसके अलावा भी अगर आप देखिए बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह से मीडिया के साथ उनकी इंटरेक्शन, इतने उन्होंने इंटरव्यूज़, हर किस्म के सवालात का उन्होंने जवाब भी दिया है, सोशल मीडिया पे उन्होंने जो है पॉडकास्ट वगैरह किए हैं, तो इस तरीके से बहुत अच्छी उनकी कैंपेन रही। और फिर पता है क्या हुमा, उन्होंने वालिद साहब ने, बाप ने और बेटे ने और फिर बेटी ने अलग अलग महाज संभाले हुए थे। अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑफ द व्यू कि आसिफा साहिबा को भी प्रॉब्ली इस दफा इलेक्शन कंटेस्ट कराना चाहिए था, बट वो नहीं किया, लेकिन शी वाज देयर campaigning for her brother all the time. She's very effective also and she's a crowd puller too. She's a crowd puller, yes, indeed. होती है तो उनका confidence, उनका लहजा, जिस तरह वो बातें करती हैं, she is a crowd puller. You know, a few people are of the opinion, I was having a discussion with जो political समझबूझ रखते हैं, उन्होंने कहा कि आसिफा को भी अगर contest कराना था तो वो लाहौर would have been an ideal place कि आसिफा का डेब्यू कराते। मगर मजहर साहब, considering 16 months of शहबाज शरीफ, yes, जो बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ था, और मेमल आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका वक्त लाहौर में भी ज़ाहिर है गुजरता है, सो उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस लोग इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब का जो हाल किया था, और फिर वो फरागोगी वाले मामलात, एंड यू नो ज़बान ज़द-ए-आम कहानियाँ थी कि किस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंगें होती हैं, उस्मान बुज़दार साहब का अपना किरदार, उनकी अपनी परफॉर्मेंस, फिर वो वजह तनाज़ा भी बने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो कैसे पंजाब भूल सकता है इतनी जल्दी? देखिए मैं बताऊँ आपको अब्दुल्ला, वैसे तो आपने जो बात की ना बड़ी अहम है, क्योंकि पंजाब के अंदर अगर आप देखें इवन पीपल्स पार्टी के लिए जो ये कमबैक करना होगा ना इवेंचुअली, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, यानी कि वो सिंध में क्या परफॉर्म करे, क्योंकि पंजाब के अंदर जो है वो एक डेवलपमेंट, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इस तरह की जो चीज़ है। अगर आप देखें कि 1997 के जो शहबाज शरीफ होंगे तो चौधरी परवेज़ लाई जो 2002 के CM बनते हैं, तो उन्होंने उनको आउटडू करना है। फिर जब शहबाज शरीफ साहब दोबारा वापस आते हैं, उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई की कारकर्दगी को आउटडू करना है। लेकिन जब उस्मान बुज़दार आते हैं, उनकी वैसे एक चीज़ में उन्होंने बड़ी तरक्की की, उनके एसेट्स अगर आप 2018 के देख ले और आप लाखों से अरबों में पहुंच गए। जी लाखों से अरबों में पहुंच गए, उसमें उन्होंने तरक्की जरूर की, लेकिन उनको पता था कि उनको कारकर्दगी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लीडर जो हैं वो इतना झूठ, इतना स्पिन, वो नैरेटिव इस तरह बिल्ड कर लेते हैं, पूरा सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर वो अपनी कहानी बुन लेते हैं, तो शायद उनको कारकर्दगी के बगैर भी वो जीत सकते थे, तो इसलिए उन्होंने नहीं की। लेकिन आप यह देखिए कि उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई उन्होंने फिर काम किया। उसके बाद अगर आप वैसे देखें कि इवन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर अगर मोहसिन नकवी साहब को देखें, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो ये कि बुज़दार साहब एक वो थे कि जिन्होंने सोचा होगा कि लीडरशिप खुद ही संभाल लेगी, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कैसे उसकी 16 महीने की परफॉर्मेंस पीडीएम गवर्नमेंट की बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम लेट अस आल्सो मेंशन, और यहाँ पे हमारा ये बावर कराना सबको ज़रूरी है कि इस पॉपुलैरिटी में जो आपको लग रहा है कि हमें लग रहा है कि पीटीआई की है, इमरान खान साहब के झूठे बयानियों का भी बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज वो जो साजिशी कागज़ लहराना है, मेमल आपसे इस पर लास्ट कॉमेंट चाहेंगे, ग़ुलामी से निजात का दावा, और फिर वहीं अमेरिका में लॉबीइस्ट हायर करना अमेरिका से ताल्लुकात बहाल करने के लिए। सो जब एक मामला है गलत तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उसको कहें कि हाँ ये भी था एक फैक्टर।
नहीं बिल्कुल अब्दुल्ला, देखिए जो उनको पता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने वाला है, उस वक्त उन्हें किस तरीके से पूरे साइफर के मामले को ट्विस्ट किया, किस तरीके से झूठ बोला, और हमने देखा है कि पीटीआई और इमरान खान सब थ्रू आउट इस तरह की चीज़ें करते रहे, बट दे गेट अवे विद इट। और दूसरी तरफ हमें ये भी याद रखना चाहिए, हम इधर नून लीग की भी बात करें कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पिछले 4 इलेक्शनों में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ सके थे, और फिर ये है कि वो पिछले, अगर आप देख लें कि 2018 से वो अब तक तो गायब ही थी ना एक तरह से, मतलब पहले जेल होगी, फिर वो एग्जाइल में चले गए, वो उस तरह से ना उनको मीडिया पे पाबंदी थी उनके ऊपर काफ़ी अर्सा, उनको जो है वो इस वजह से उस तरह की वो मिली ही नहीं, आप कह लें कि जो बाकियों की, यानी इमरान खान साहब को जिस तरह की कवरेज मिलती थी, वो तो आए दिन जिस तरह की स्पीचेस करते थे और फिर वही झूठ बोलते रहते थे। तो एक बहुत डिफरेंस भी है कि 6-7 साल का गैप होना फॉर नून लीग, फॉर मियां नवाज शरीफ, और फिर वो आते हैं, वो अभी बहुत थोड़ी देर कैंपेन करते हैं, लेकिन आप देखिए कि उसके एक्चुअली लोग जो हैं जिस तरीके से वो उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नून लीग का वोटर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मियां नवाज शरीफ का वोटर नहीं है, तो ये भी एक चीज़ है। और उनको तो उस तरीके से मीडिया या सोशल मीडिया या उस तरह की जो हाइप कभी उनको या एक्सपोजर भी नहीं कितने सालों से नहीं मिला, तो बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल उनको नहीं है। अब सोशल मीडिया में तो वैसे ही पीटीआई सबसे आगे है, लेकिन मीडिया पे भी आपको याद है पीटीआई के दौर हुकूमत में नवाज शरीफ की कवरेज पे सोड़ा पाबंदी ही थी, अब नहीं कवर कर सकते थे वो अपने दौर में, फिर हर किसी ने दे हैव फेस्ड दैट। कभी आसिफ जरदारी का इंटरव्यू रुक जाता था, कभी कुछ हो जाता था, वी ऑल हैव सीन दैट, वी ऑल हैव। थैंक यू सो मच मजहर अब्बास साहब, महमद सरफराज, आप लोग नाश्ता करें, आपके लिए हम जरा इंतजाम कर दिए करेंगे क़याम-ओ-ताम का। बहुत जरूर।